हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए एसआईपी कैसे करें। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप उसकी शादी के लिए या उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो एसआईपी से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आप एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में छोटा छोटा हर महीने अमाउंट इन्वेस्ट करके आने वाले कुछ ही सालों में एक बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हो। यह फंड लाखों में करोड़ों में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आप कितने रुपए की हर महीने एसआईपी करते हो। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए एसआईपी क्यों करें, क्यों ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, नंबर 1, छोटे निवेश से बड़ा कॉर्पस बनेगा। हर महीने 1,000 रुपये या 5,000 रुपये या 500 रुपये से भी लाखों रुपये आप बना सकते हो, बल्कि करोड़ों भी यहाँ पे बना सकते हो। डिपेंड करेगा आप कितने साल के लिए यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और किस म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, आगे समझाएंगे, डोंट वरी। नंबर 2, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। रेगुलर एसआईपी से आप सेविंग की आदत डालते हैं। नंबर 3, कंपाउंडिंग का जादू। जितनी जल्दी शुरू आप कर सकते हैं उतनी जल्दी आप शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा कंपाउंडिंग के माध्यम से। नंबर 4, इन्फ्लेशन को बीट करना। पढ़ाई और शादी का खर्चा हर साल बढ़ता है तो एसआईपी इसे हैंडल करने में आपकी मदद करेगा। नंबर 5, गोल बेस्ड प्लानिंग। आप पहले से तय कर सकते हैं कि किस गोल के लिए आपको कितना कॉर्पस चाहिए, कितना फंड चाहिए। उसी के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम समझते हैं बच्चों के लिए एसआईपी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। देखो दोस्तों, नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी। यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। कम से कम 10 से 20 साल के लिए आपको करनी ही चाहिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। यदि आप हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इक्विटी प्लस डेट फंड का दोनों का मिक्सचर मिलता है। इसमें आपको थोड़ा कम रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलते हैं। नंबर 3, डेट फंड एसआईपी। यदि आप कम समय के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, आपके पास कम टाइम है क्योंकि आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, तो भैया आप हाइब्रिड या डेट में कर सकते हैं। इसमें आपको कम रिस्क देखने को मिलेगा। डेट फंड में आपको 5 से 7 साल के लिए आप करोगे ना तो आपको इसमें सेफ रहेगा, लेकिन रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेंगे, उसके बाद हाइब्रिड फंड में देखने को मिलेंगे, उसके बाद सबसे कम डेट फंड की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, हम समझते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए गोल बेस्ड एसआईपी कैसे करें। तो देखो, आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा आप किसके लिए एसआईपी करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन गोल। यदि मान लो आप बच्चों की पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं, अभी आपका बच्चा छोटा है तो मान लो 15 या 20 साल के लिए आप एसआईपी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा 15-20 साल का हो तब मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। अगर आज हायर एजुकेशन का खर्चा मान के चलते हैं 20 लाख रुपये है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ आप कितनी एसआईपी कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं अभी जो हायर एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन आप पढ़ाओगे ना, तो मान के चलते उसका खर्चा 20 लाख रुपये है और हम उसमें 8% का इन्फ्लेशन भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, महंगाई की दरें। तो मान के चला यदि आप 15 साल बाद करते हो, ठीक है, 15 साल बाद, तो भैया आपको कम से कम 60 लाख रुपए लगभग चाहिए ही चाहिए, तभी आपका ये यहाँ पे हायर एजुकेशन हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको एसआईपी भाई साहब 10,000 रुपये की मंथली करनी पड़ेगी, तभी आपका कॉर्पस यहाँ पे बन पाएगा, वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में करनी पड़ेगी, ठीक है। अब समझते हैं मैरिज। यदि आपका मैरिज का गोल है कि मेरे बच्चे की 20 साल बाद मुझे शादी करनी है, अगर आज शादी का खर्चा 15 लाख रुपये है तो 20 साल बाद मान देखो, ये मत कहना कि अरे शादी का खर्चा 15 लाख कहाँ है, हमने तो 5 लाख में की थी, 2 लाख में की थी, 3 लाख में की थी। मैं सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसी एग्जांपल को यहाँ पे रख करके और खर्चे को यहाँ पे डबल कर सकते हैं, ठीक है। 15 साल तो 1.5 गुना कर सकते हैं। तो अगर शादी का खर्चा मान के चलते हैं, अच्छी खासी शादी का खर्चा 15 लाख रुपये है आज, तो 20 साल बाद 45 से 50 लाख रुपये हो जाएगा लगभग,
ठीक है। इसके लिए आपको ऐसे भी 5,000 रुपये की मंथली करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे हो पाएगा। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि आपका कितना खर्चा, और इन्फ्लेशन को ऐड करके, महंगाई दरों को ऐड करके उसके बाद हमने आपको बताया है। ठीक है, लगभग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब समझते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए एसआईपी करने का गोल्डन रूल। मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो, पॉइंट नंबर 1, जल्दी शुरू करें। ठीक है, जो आपका बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही आप एसआईपी को बेस्ट यहाँ पे शुरू कर सकते हो, तो बेस्ट माना जाएगा। जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एसआईपी का फंड बढ़ेगा। नंबर 2, लॉन्ग टर्म इक्विटी एसआईपी को प्राथमिकता दें। यदि आपका बच्चा छोटा है तो आपको हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए, वो भी लंबे समय के लिए करनी चाहिए। नंबर 3, हर साल एसआईपी अमाउंट बढ़ाएं, स्टेप अप एसआईपी करें। अब बहुत सारे भाई बहन हमारे स्टेप अप एसआईपी नहीं समझते होंगे। देखो, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। यदि आप शॉर्ट में नहीं समझ पाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, स्टेप अप या टॉप अप एक ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सा, मान लो 1 साल में, मान लो आप हर महीने 500 रुपये की एसआईपी अभी आपने चालू की। कितनी? 500 रुपये की। आपने हर महीने मान के चलते हैं 500 रुपये की एसआईपी चालू की है, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% हर साल बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपका पैसा भी आपको बढ़ाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। तो 1 साल तक तो आपके 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होते रहेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे भाई साहब दूसरा साल आएगा ना, तो अब आपके हर महीने 500 इन्वेस्ट नहीं होंगे। आपके भाई साहब 500 पे 10% जो निकल के आएगा वो 50 रुपये निकल के आएगा। तो 500 वो और 50 रुपये, तो वैसा आपके अब अगले साल से हर महीने 550 रुपये इन्वेस्ट होंगे। उसके बाद फिर से इस पर 10% आपका लगेगा। उसके बाद फिर से आपकी तीसरी साल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई साहब आपकी तीसरी साल यहाँ पे आती रहेगी। अब क्या होगा? अब फिर से यहाँ पे 10% निकालेंगे तो फिर से आपका 55 रुपये यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो 550 रुपये भाई साहब पहले से हैं और 55 रुपये पहले से हैं, तो आपके भाई साहब यहाँ पे 605 रुपये अब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका जो हर साल यहाँ पे अमाउंट बढ़ता जाएगा। इसी को दोस्तों बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर 4, गोल ओरिएंटेड फंड चुनें। आपका गोल क्या है? एजुकेशन या मैरिज बेस्ड है, उसी के हिसाब से आपको फंड चुनना चाहिए। नंबर 5, मेच्योरिटी के करीब आते ही धीरे धीरे सेफ फंड है, डेट या हाइब्रिड में पैसा आप डाल सकते हैं। देखो, मान लो आपने एसआईपी की भाई साहब 20 साल के लिए। ठीक है, 20 साल के लिए आपने एसआईपी की, 20 साल बाद आपको पैसा चाहिए, 20 या 21 साल बाद। जैसे जैसे यहाँ पे 18 या 19 साल आ चुके हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपका जो फंड बना ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पे हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं, तो डेट फंड में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपका पैसा सेफ रहेगा, क्योंकि जैसे मान लो आपको जैसे 19 से 20 साल आने वाली हैं, तभी आपको निकालना पैसा, तभी मार्केट यहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा गिर गया तो आपको वैसा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे, आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी चला जाएगा। इसीलिए आप डेट फंड में डाल सकते हैं, सेफ माने जाते हैं, या तो हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं, आपको कम रिस्क देखने को मिलता है। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, अगर आप 5,000 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हैं, और आप 18 साल के लिए एसआईपी करते हैं, और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, अगर आपको 12% का CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट मिलता है हर साल, मान के चलें, तो आपका जो फाइनल कॉर्पस होगा वो आपको 30 लाख रुपए के लगभग यहाँ पे बन जाएगा, जो बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, ये मैंने सिंपल कैलकुलेशन आपको समझाई है। अब मैं आपको थोड़ी यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशन को समझा देता हूँ। देखो, बच्चे के फ्यूचर के लिए एसआईपी का एग्जाम्पल टेबल समझते हैं। जैसे मंथली एसआईपी मान के चलते 10,000, सॉरी यहाँ पे 10 साल बाद। ठीक है, मान लो आप 10 साल बाद यहाँ पे निकालोगे और आपको 12% के रिटर्न मिलते हैं, और आप 15 साल बाद निकालो तो कितना बनेगा? ठीक है, और आप 20 साल बाद निकालो तो कितना बनेगा? और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके रखा है भाई साहब 5,000 रुपये का। ठीक है, तो आई समझते हैं। देखो, यदि आप 5,000 रुपये एसआईपी करते हैं मंथली, देखो 5, 2 का भी लेके रखा, 5 का भी, और यहाँ पे 10 का भी। ठीक है, हर एग्जाम्पल लेके रखा है। तो मान लो यदि आप 2,000 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हैं, और आप 10 साल बाद पैसा निकालते हैं, तो आपको 4.5 लाख रुपये बनेगा। 15 साल बाद निकालेंगे तो 9.5, और 20 साल बाद निकालेंगे तो 19.5, मान लो 20 के लगभग यहाँ पे बन जाएगा। और यदि आप 5,000 रुपये एसआईपी करते हो तो आपका 11.5 लाख बन जाएगा 10 साल में, और 15 साल में 24 लाख बन जाएगा, 20 साल में आपका लगभग 50 लाख रुपये बन जाएगा। यदि आप 10,000 रुपये एसआईपी करते हो तो आपका वैसा 10 साल में 23 लाख बन जाएगा, और 15 साल में 49 लाख बन जाएगा, और आपका 20 साल में 1 करोड़ यहाँ पे लगभग बन जाएगा। ठीक है, 99 पॉइंट कुछ है, 1 करोड़ के लगभग यहाँ पे बन जाएगा, यदि आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो।
तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जितने भी डाउट थे सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।